आप जानते हैं परमेश्वर के पास ब्लेसिंग की कमी नहीं है। उसके पास ऐसा नहीं है कि वो आज 8 में से सिर्फ 10 लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, बाकियों को नहीं, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा पैसा ही है जिसे वो आप लोगों में बांटेगा तो बाकियों में बांट नहीं सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास इतना है, मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रह, ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे, जिनकी जो सतह है वो हीरों से बनी हुई है। प्लैनेट्स हैं ऊपर, पूरी सतह हीरों की है। अगर उनको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेगी कि उनकी ऊंचाई चंद्रमा तक पहुंचेगी, इतना पैसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है? लेकिन कारण यह है कि क्या आपकी लाइफ, क्या आपका बिजनेस, प्रभु मुझे ब्लेस कर, क्यों? ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, मुझे ब्लेस कर ताकि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज सकूं, मुझे ब्लेस कर, मुझे बड़ा घर लेना है, मुझे। लेकिन एक भी बार हमने नहीं कहा प्रभु मुझे ब्लेस कर, ये वाला भार चर्च का मैं उठाऊंगा, मुझे ब्लेस कर, 1 लाख पंफलेट मैं खरीद के बांटूंगा, मुझे ब्लेस कर, इतने लोगों तक सुसमाचार मैं लेके जाऊंगा, मुझे ब्लेस कर। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तूने अपनी महिमा के लिए मांगा, मेरी महिमा के लिए नहीं मांगा। जब तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, या अपनी पूर्ति करने के लिए मांगा, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगा, या हमने परमेश्वर के लिए मांगा? जब आप ये मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को ब्लेस कर, तो उस मोहल्ले में आप भी आते हैं। जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी और मुझे 10 साल हो चुके थे, 9 साल हो चुके थे, तो परमेश्वर ने मुझे बताया था काफी साल पहले कि जब तू, तेरे अंदर से हीलिंग निकलेगी लोगों के लिए, तो तू भी हीलिंग से खाली नहीं होगा। जिस नल में से पानी निकलता है वो नल खुद सूखा नहीं रहता। तो तू आशीष देता जा, तू लोगों को ब्लेस करता जा, तू लोगों को हील करता जा। तेरा समय आएगा जब मैं तुझे हील करूं। वो समय आया जब कंप्लीटली मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन ऐसा कैसे? जब आपकी लाइफ परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेट हो जाती है। 2024 के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे विजन और दर्शन दे रहा था कि 2024 में हमें किस तरह से चलना है। अगर आपने देखा होगा 2023 कितना सक्सेसफुल साल रहा। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो चले हैं। आज भी 3 ब्रांचेस की ओपनिंग है। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। चर्च बढ़ा, ये पंडाल को 3 गुना किया गया। आज 3 गुना से भी ज्यादा लोग बैठे हैं। हर तरफ से परमेश्वर ने ब्लेस किया। लाखों लोगों तक पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा। इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। परमेश्वर ने मुझे बताया कि 2024 में हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक यूट्यूब नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक फेसबुक नहीं पहुंचती, जो गांव में बैठे हैं, बिहार में कहीं, यूपी में कहीं, महाराष्ट्र में कहीं। हो सकता है वो जब वचन को सुनेंगे आपके चर्च में नहीं आ पाएंगे, आपके चर्च के ब्रांच के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे, इतना दूर होंगे, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट के चर्च के, उसकी बॉडी के मेंबर बन जाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है करने का। 2024 के लिए ऐसी तैयारी मैं कर रहा हूं कि आप लोग इसे देखोगे। जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, 2024 में परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज क्यों कलीसिया अपनी आशीष के लिए रो रही है, आज क्यों कलीसियाएं अपनी आशीष के लिए परमेश्वर से भीख मांग रही हैं? क्योंकि कलीसियाएं सुसमाचार के बिजनेस में नहीं हैं, कलीसियाएं सोल सेविंग में नहीं हैं। कलीसिया इस बात का ध्यान नहीं देती कि जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, हमें अपनी चर्च को सपोर्ट करना है, हमें बीजों के साथ जाना है, हमें ऑफरिंग के साथ जाना है, ताकि चर्च वहां पहुंच सके जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां पे बड़े बड़े चैनल्स, जी टीवी नहीं पहुंच पाता, सोनी नहीं पहुंच पाता, स्टार नहीं पहुंच पाता। लेकिन ऐसे चैनल्स हैं जो डीडी पंजाबी की तरह, डीडी बिहार की तरह, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो उन गरीब से गरीब और छोटे से छोटे और देहाती से देहाती इलाकों में पहुंच जाते हैं। क्या उन रूहों की जिम्मेवारी हमारी नहीं है? आज क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि हमारे जीने का मकसद सोल सेविंग नहीं है, हमारे जीने का मकसद सुसमाचार नहीं है। अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारा मकसद ये नहीं है कि जब बिजनेस से पैसा आएगा मैं चर्च के कामों के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए उसे लगाऊंगा। यही कारण है कि चर्च जो है वो संघर्ष कर रही है।
आप जानते हैं प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि मान लो प्रेरितों के काम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी, जब परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं, तो 500 लोग थे। 500 लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे और एक जगह बैठकर प्रेयर कर रहे थे कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, देखा कुछ नहीं हो रहा, काम ठंडा हो गया, 400 रह गए, 300 रह गए, 200 रह गए, 120 रह गए। जब 120 रह गए तो परमेश्वर की आत्मा उस दिन उतरी और सबको पवित्र आत्मा से भरा। लेकिन उन 500 लोगों को नहीं, 120 लोगों को, 380 लोग कहां चले गए? और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की कलीसिया जब शुरू हुई तो मान लो 200 लोग थे, तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, क्या करते थे? बाइबल कहती थी कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बेचता था, प्रेरितों के पांव में पैसे रखता था, वो चर्च के सारे काम होते थे। लेकिन अगली लाइन में बाइबल में यह लिखा है कि प्रेरितों के पास जो लोग थे उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई टूटा हुआ नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो हम 200 लोग हैं, आज चर्च को एक जरूरत पड़ी, किसी ने अपना घर बेच दिया, अब सब लोग उसी में से खा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, क्रूसेड्स हो रहे हैं, काम हो रहा है। अब वो घर का पैसा तो खत्म हो जाएगा महीने में ही। अब दूसरा घर बिक गया, दूसरे बंदे का, तीसरे का बिक गया, चौथे का बिक गया। ऐसे तो सब गरीबों की कलीसिया हो जाएगी, भूखे नंगों की कलीसिया हो जाएगी कि सारों के घर बिक गए, सारे भूखे नंगे सभी इकट्ठे हो गए अब। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता, वो कहता कि उसमें कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो अपना घर बेचकर चर्च में लाते थे, परमेश्वर उनको 4 घरों के साथ ब्लेस करता था। जब वो एक रास्ता परमेश्वर के लिए ओपन करते थे, परमेश्वर 4 रास्तों से उनको ब्लेस करता था। और इसीलिए वचन कहता है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के घर में पैसा लाते जा रहे थे और परमेश्वर उस पैसे में बरकत देकर जब काम होते थे। आज जब बड़ी मीटिंग में कोई सुसमाचार के साथ पहुंचे हैं, वो कहां से आया सुसमाचार? वो आपके बोने से आया। किसी ने पंफलेट पढ़ा, पोस्टर पढ़ा, वो कहां से आया? वो आपके पैसों से आया। जब परमेश्वर देखता है कि आज एक नया व्यक्ति आया है और उसने तौबा कर ली है, 1 महीने में बपतिस्मा ले लिया, तो किसके पैसों से हुआ? जो परमेश्वर आपकी इन्वॉल्वमेंट देखता है, आपका पैसा, आपकी प्रेयर, आपका जाना, आपका सुसमाचार देखता है, वो आपको बरकत देता है। मैं आपको सही कह रहा हूं। लेकिन जब वो देखता है कि आपका सोल सेविंग में कोई काम नहीं, आप ना तो सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना तो चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जब वो देखता है कि जो मेजर काम आपका है दुनिया का, जो सबसे प्राइम काम है आपका, रूहों को बचाना, जब आप उस काम में नहीं हैं, आपकी बरकतें पीछे रहती हैं, बंधन पड़े रहते हैं, वो टूटते नहीं, वो चीजें हल नहीं होती, वो फैमिली की सिचुएशन, वो मैरिज की सिचुएशन, वो बच्चों की सिचुएशन हल नहीं होती, क्योंकि आप एक एक्टिव मेंबर नहीं है सोल सेविंग में। ना तो आपका फाइनेंस काम आ रहा है परमेश्वर के, ना तो आपका आना, ना आपका जाना, ना आप सुसमाचार के लिए निकलते हैं, ना आप पंफलेट बांटने के लिए निकलते हैं, ना आप लोगों को गवाही देने के लिए निकलते हैं, ना आप ऑफरिंग देने के लिए निकलते हैं। इसीलिए कलीसिया संघर्ष करती है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेन मकसद भूल गई है, जो खुदावंद ने क्रूस पर अपनी जान दी और कहा, अब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें बताई हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज कलीसिया इसीलिए संघर्ष करती है। आप लोग बहुत ब्लेसिंग में हो, मैं आपको पता है, आपको मालूम है, आप डिलीवरेंस भी जल्दी ले लेते हो, हीलिंग भी जल्दी ले लेते हो। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों ने खामरा कलीसिया से सीखा है, उन्होंने आपसे सीखा है बोना कैसे है। पौलुस एक कलीसिया में गया और उसने कहा कि जब तुम बोते हो तो दूसरे लोग उत्साहित होते हैं। आज से कुछ साल पहले जब टेंट चर्च का नाम होता था कि टेंट में लगती है चर्च, तो वो टेंट चर्च को चर्च ही नहीं मानते थे, बोलते ये भी कोई चर्च होता है, ये कोई चर्च थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी कुछ है, टेम्परेरी, अभी 1-2-3 साल में निकल जाएगा, टेंट ऐसे ही लगा ऐसे ही उखड़ जाएगा। लेकिन आज हर एक मेगा चर्च टेंट में, पंजाब की हर चर्च ने फॉलो किया, टेंट में जाना है, हमें भी टेंट में करनी। पहले क्या होता था? 10 मरले जगह लो, उसे बनाओ, छत डालो तो 400 लोग एंटर करेंगे, पास्टर की 20-25 साल की जिंदगी निकल जाती थी, तो रूहें इतनी सी बचती थी। जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे चर्च भवन अभी नहीं बनाना, जब तक एक फैलाव तक, एक नंबर तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं,
एक इतना फैलाव, इतने लाखों तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं, तब तक मैं अपने आप को बाउंड नहीं करूंगा, जब तक मैं अनलिमिटेड एक लेवल तक नहीं पहुंचता जहां से मैं जितना मर्जी बढ़ सकूं। डिस्कंफर्ट हुआ जो पास्टर्स कहीं लेना नहीं चाहते। आपकी ऑफरिंग में मेरा घर नहीं चलता, आपको मालूम है मेरा अपना बिजनेस है, उससे मेरा घर चलता है। आप जो बोते हैं वो काम में जाता है, इसीलिए आपका 100% जो आप बोते हैं वो खुदा के कामों में जाता गया और आज कलीसिया यहां पे पहुंच चुकी है कि हम 100 ब्रांचेस के करीब हैं, 100 चर्चेस, ये आम बात नहीं। और बड़ी बड़ी चर्चेस, इफेक्टिव चर्चेस जो काम कर रही हैं, सुसमाचार दे रही हैं। हालेलुया। जब एक विश्वासी की जिंदगी सुसमाचार के लिए डेडिकेट होगी, आप बरकत को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे। जब परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपकी लाइफ को, ताकत को, आपके गिफ्ट को, जब अपनी सोल और रूहों को बचाने के काम में देखेगा, वो आपको बरकत देगा, बंधनों को तोड़ेगा। आप जाके देख लो उन चर्चों में जहां पे सुसमाचार का काम नहीं होता, लोग सोल सेविंग में नहीं है, जस्ट संडे के संडे जाते क्योंकि वो क्रिश्चियन है, जस्ट सरमन सुनने के लिए जाते हैं, आधे घंटे का जस्ट सरमन सुन के आना है। आप जाओ और उनके घर की कंडीशंस देखो, आपको सब ब्लेस नहीं मिलेंगे। ऐसे बॉन्डेजेस, ऐसे बंधन मिलेंगे जो अन्य जातियों के घर में भी नहीं है। ऐसे कर्ज काम करते हुए मिलेंगे जो अन्य जातियों के घरों में भी नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि कलीसिया का पहला काम है सुसमाचार को देना, लोस्ट सोल्स को, गवाची हुई रूहों को मिलना, उन्हें बचाना, उन्हें परमेश्वर के पास लेके आना। हालेलुया। मैं आपको आज इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि दिसंबर के 2nd वीक से एक स्पेशल प्रेयर्स को मैं स्टार्ट करूंगा और वो 31 दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर के 2nd वीक से लेकर 31 दिसंबर तक उसमें स्पिरिट की फीलिंग होगी, उसमें आत्मा की भरपूरी होगी, उसमें सोल सेविंग होगी, उसमें हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होगी। और 31 आते आते 24 जब आप पहले को एंटर करेंगे, आपके पास एक स्पष्ट टारगेट होगा कि 2024 में मैं खुदा का एक सेवक बनके, उसका सोल्जर बनके, उसका सिपाही बनके रूहों को बचाने का काम मैं आपको बता रहा हूं। 2024 आपके लिए एक्सट्रीमली ब्लेस्ड होगा, एक्सट्रीमली ऊपर के लेवल का ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, आमीन। तो क्या मेरी लाइफ सुसमाचार के काम के लिए डेडिकेटेड है? ये मुझे देखना पड़ेगा।